सिरसा निक्की मर्डर केस, ये मिस्ट्री बिल्कुल, इस मर्डर केस की मिस्ट्री बिल्कुल उलझती जा रही है। शाम 21 अगस्त 5:30 बजे पहले प्रदेश में फिर पूरे देश में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कि ससुराल पक्ष के द्वारा पहले निक्की को बहुत ज्यादा मारा जाता है, फिर तुरंत मौके वारदात पर ही उसको ज्वलनशील पदार्थ जैसे कहा जा रहा है डालकर निक्की को जला दिया जाता है। अब एक वीडियो सामने आई कि जलती हुई निक्की पूरी सीढ़ियों से नीचे आ रही है, जिसमें कि ससुराल पक्ष का कहना है कि इस प्रकार की मौके वारदात पर हमारे परिवार में से पति, जेठ और सास ससुर उस समय वहां घर पर नहीं थे। केवल कंचन जो कि उसकी सगी बहन भी है और उसकी जेठानी भी है, केवल घर पे वही थे। साहिब अपनी बहुत मेहनत मुशक्कत से कारगर तरीके से, जो कि अब ये फास्ट ट्रैक पे केस है, आईओ साहब बहुत मुशक्कत से मेहनत से अब चार्जशीट तैयार करेंगे। अब क्या उस चार्जशीट लगने से पहले विपिन बेल के लिए जा सकते हैं? से पहले सारी जनता को मेरा वेलकम है। मैं एडवोकेट किरणप्रीत कौर, यह चैनल आप सबको फ्री में लीगल एडवाइस देगा और सोशल एडवाइस देगा, तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फॉर लीगल एड एंड सोशल एड। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले जिन ग्राउंड पे बेल लगानी पड़ेगी वो प्रूफ करने पड़ेंगे कि विपिन किस ग्राउंड पे कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन लगा सकता है बेल लेने के लिए अंडर सेक्शन 483 ऑफ बीएनएस में। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि सिलेंडर की पर्ची जो फोर्टिस हॉस्पिटल द्वारा बना दी गई थी कि सिलेंडर फटने से आग लग गई, वो तो बिल्कुल भी कारगर नहीं है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर वो कोर्ट के समक्ष अगर वो पर्ची आ गई तो वो एक चार्ज लग जाएगा उनपे और दोषी साबित होंगे कि उन्होंने फॉर्जरी की और एक झूठे पर्चे बनवा के या झूठे डॉक्यूमेंट्स, फाल्स डॉक्यूमेंट लेके आके कोर्ट के साथ वो चीटिंग कर रहे हैं। और अगर कोर्ट के सामने कोई भी गलत एविडेंस रखा जाए तो कोर्ट भी उसमें संज्ञान ले लेता है 340 सीआरपीसी का। और अगर मैं दूसरी बात करूं बेल लेने के लिए, तो चार्जशीट फाइल होने से पहले अभी बेल नहीं हो सकती, क्योंकि चार्जशीट में बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी है। मैम ये भी हो सकता है कि मीडिया ट्रायल में फोर्टिस हॉस्पिटल वाले की जो जितनी भी जरूरी कागजात है वो नहीं आए हों और चार्जशीट में उन्होंने जमा करा दिए हों, तो उन पे फर्ज नहीं लगेगा। अगर फोर्टिस हॉस्पिटल वालों ने जो भी कानून की कार्रवाइयां होती हैं वो करवा कर आईओ साहिब को वो पर्चियां पुख्ता तरीके से दे दी, तो अब चार्जशीट आने पर पता लगेगा। मैम 4 चीजें तो मिसिंग है ना, फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम से मिसिंग है, जो कि पुलिस वो उन पर सवाल उठाती है। हाँ, और एमएनसी रिपोर्ट का हवाला कहाँ है एफआईआर में? ये तो ये दोनों चीजें तो मिसिंग है। अब फोर्टिस हॉस्पिटल में तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, तो हाँ। पर्ची तो। और दूसरी चीज, जब चलो सिलेंडर फटने से मौत हुई, फोर्टिस हॉस्पिटल में पर्ची भी बनी और निक्की के अंतिम समय में बयान भी हुए कि मैं सिलेंडर फटने से जल गई, बट जब पुलिस कंप्लेंट होने के बाद फोर्टिस हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन करने गई, वहां से पर्ची मिली, पर्ची बरामद करके दोबारा घर पे जब निक्की के घर पे जब चेक करने गए सिरसा में, ग्रेटर नोएडा में, तो पुलिस ने कहा कि हमें तो कोई सिलेंडर फटने के अंश नहीं मिले, क्योंकि घर की नाकाबंदी तो पुलिस आईओ साहब पहले कर ही चुके थे। तो अब आप देख लीजिए कि ये तो सवाल उठा रहा है फोर्टिस की पर्ची एकदम से, कि फोर्टिस की पर्ची बिल्कुल बेल लेने के लिए कारगर नहीं होगी। देखिए, अब पहली बात ये एफआईआर के चार्जेस पढ़िए। सबसे बड़ा जो चार्ज है वो मर्डर का चार्ज है, सेक्शन 103 बीएनएस का। इसके अंदर मर्डर को प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्यूज ने, जो एक्यूज पर्सन 4 है, इसमें पति है, जेठ है, सास है, ससुर है, ये चारों
मौका वारदात पे उस समय प्रेजेंट नहीं थे जब निक्की जल गई या जलाई गई। और दूसरी बात इनको प्रूव करनी पड़ेगी कि इन चारों की कोई षड्यंत्र साजिश नहीं है। और तीसरी बात इनको एक अलग अलग प्रूफ लाने पड़ेंगे कि चारों बंदे मौका वारदात पे जब निक्की जल रही थी उस समय चारों प्रेजेंट नहीं थे। और दूसरी बात अपने बहुत अच्छे रिलेशन जज साहब को पिछले 9 साल के जो शादी के समय निक्की और विपिन निक्की ने कंचन ने व्यतीत किए उस घर में वो सब लाकर सामने रखना पड़ेगा कि 9 साल रिश्ते काफी फिल्टर रहे। और मैम जज साहब के सामने जब विपिन जेठ और सास ससुर जाएंगे तो पहला उनका इंप्रेशन तो खराब हो ही चुका है, क्योंकि मौका वारदात से वो भाग गए। हाफ इनकाउंटर हुआ है उनका, हाफ एनकाउंटर हुआ। विपिन का तो फुल इनकाउंटर है, उसके पैर में गोली लगी है। अब देखो पुलिस को जब इतनी मुशक्कत हुई इनको अरेस्ट करने के लिए ही, तो बेल लेने की पहली कंडीशन तो यही है कि हम फ्ली नहीं करेंगे, मतलब देश छोड़ के कहीं भागेंगे नहीं। जज साहब तो बहुत गुस्सा होंगे कि ये क्या, ये तो पहले ही भाग गए, अब मैं क्यों बेल दूं, मेरा इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है। क्रिमिनल कंस्पिरेंसी, आपराधिक षड्यंत्र, ये सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि मौका वारदात से वो भाग गए। उनका एनकाउंटर करके बहुत मुशक्कत से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। और विपिन तो मेडिकल करवाते जाते रास्ते में भाग गए। तो जज साहब के सामने बहुत बुरा पैक पड़ेगा सबसे पहला ही। जी देखिए, अगर वो निर्दोष थे तो उनको सिलेंडर कर देना चाहिए था उसी समय जब कंचन FIR लिखवा रही थी, और हाई कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल लगानी चाहिए थी उनको तुरंत उसी समय। हाँ, भागना नहीं चाहिए था। हाँ, गौतम बुद्ध नगर के कोर्ट में भी वो सेशन जज साहब को बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। उनको कि हम पे शक है, उनको पक्का एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती। पुलिस उसी समय इन्वेस्टिगेट कर लेती सारे कैमरे, जो भी कैमरे FSL में भेज दिए गए। और एक 2 वीडियो वायरल हो रही है, जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में बताया गया, अब उसका टाइम कौन साइन नहीं कर रहा, तो मैम वो वीडियो भी बेल लेने के लिए कारगर नहीं है, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ क्राइम। ओ, वीडियो भी कारगर नहीं है, बट मैम बेल एक तरीके से हो सकती है। बताइए मैम। वो हम अगली वीडियोस में जानेंगे। आपके कोई और सवाल है तो बताइए मैम। मैम अब बेल लेना तो बहुत टफ रहेगा जी उनके लिए। क्योंकि देखो, पहली चीज मैं बताऊं, अगर आपके घर में कोई भी बहू बेटी है, मेरा पूरे समाज को संदेश, सारे सास ससुर पति को, बेटी ला रहे हो, बहू ला रहे हो, बहू को बेटी समझो, बेटी समझ के रखो और उसको प्रताड़ित बिल्कुल ना करो। अगर छोटी सी कंप्लेंट या अगर उसने खुद को कट भी लगा लिया, या वो मर भी गई, या कुछ भी हो गया, या हाफ अटेम्प्ट टू सुसाइड, तो बेल लेना बहुत मुश्किल है। बट इस केस की मैं गुत्थी काफी टाइम से समझ रही हूँ, सुलझ रही हूँ। 1-2 पॉइंट अगर उठाए जाएंगे तो बेल विपिन और विपिन के घर वालों को पक्का मिल जाएगी। बाकी जो मैटर्स हमने उठाए वो ट्रायल का मैटर है, जो कि आपको मैम अगली वीडियोस में बताएंगी कि विपिन और उसके घर वाले अब बेल कैसे लेंगे। क्योंकि मैम बता रहे हैं कि बेल लेने के लिए वो 40s की पर्ची और वो जो वीडियो जिसमें कि ये बताया जा रहा है पड़ोसियों के द्वारा वीडियो सबमिट हुई है, IO साहब को मिली है, पर उसने समय का मिलान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि जैसे कि पड़ोसी बता रहे हैं कि 5:30 बजे विपिन का पूरा परिवार घर के नीचे था और दोनों बहनें अकेली थी। अब वीडियो के द्वारा FSL में वीडियो जाएगी और समय हेर फेर तो हो ही जाता है। बिल्कुल, तो वीडियो की और कितनी कारगर रहेगी। कैमरा 5 मिनट पीछे भी था, हाँ। आगे या पीछे का कुछ सुनने में आ रहा है मैम, वो तो भी काफी मैटर है। ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ऐसी फोरेंसिक रिपोर्ट्स आना। और